से टाइम देखा आपने 1:30 बज रहा है, 1:27। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, हर दुख बीमारी मोज़िमर से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज बस मैं अपने घर की रूटीन आपको दिखाऊंगी सफाई की। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारी चाय तैयार हो रही है। तो आज की वीडियो सुबह छुपे हुए नाश्ते के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिएगा कि इसमें से क्या निकलता है और मिर्ज़ा क्या लाए आज। लाइए भाई। ये आ गई जनाब हलवा पूरी नाश्ता हमारा। कहाँ से ले आए मतलब? ये यूनाइटेड की है। यूनाइटेड, अच्छा। खोले आप भी तो खोले, 3 के लिए। अच्छा जी। ये छोले की है ना? ये छोले की ये रहने दो, ये आलू वाली खोलो और ये एक छोले की हो जाएगी, एक आलू की, दोनों मिक्स कर लेंगे एक प्लेट। ये ले लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसकी तरकारी देखो भाई कैसे लग तो रही है, अच्छी देखते हैं। ये नहीं इसमें डालने, ये लीजिएगा। हलवा भी डाल दूँ? नहीं, हलवा कुछ नहीं। ये है अचार इसका। अब ये हमने थैली रोक ली, मैंने बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो हमें ये भी बहुत लग रही है। छोले की पूरियाँ भी अच्छी बड़ी बड़ी है मिर्ज़ा इसकी तो। जी पैसे भी बड़े। अच्छा, नहीं पूरियाँ बड़ी, हो जो पतली पतली सी छोटी छोटी सी थी ना वो नहीं है। 30 रुपये की है। तो कितनी ले ली तुमने? कम ले लेते फिर। इस तरह दोनों तरफ से आलू भी लें, छोले भी लें। तो ये हो रहे थे बीमारी के मज़े। कल मिर्ज़ा ने कढ़ाई खिलाई अपने हाथ की बना के, और सुबह ही उठने से पहले बस मुझे कह रहे थे कि कुछ मत बनाना, सिर्फ चाय बना लेना, मैं हलवा पूरी ले आऊँगा। और तुम्हारा बुखार अब कैसा है? तो मैंने कहा नहीं बेहतर है, अब अल्लाह का शुक्र है। तो कह रहे बस ठीक है, मैं हलवा पूरी ला रहा हूँ, फिर दोनों मिल के खाते। तो बस नाश्ता करने के बाद मिर्ज़ा कंपनी चले गए थे और फिर मुझे करना था घर का काम, क्योंकि तबीयत काफ़ी बेहतर थी और दवा एक ही खुराक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ये कह लें कि जिस्म में बिल्कुल दर्द नहीं था, और बस मैं बिल्कुल काम के लिए तैयार हो गई थी कि क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए थे घर की बिल्कुल सफाई नहीं की हुई थी। और ये जो तोतों के बार का ये सहन है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। यहाँ बाइकें खड़ी होती हैं तो इसलिए ये ऑयल के ये धब्बे लगे हुए हैं। तो बस मैं पानी से ही मट्टी धूल जो होती है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने बोरिंग का पानी स्टार्ट किया, जो इतनी मोटी धार आ रही है माशाल्लाह, और इतना गर्म पानी होता है सर्दियों में इसका। ये पिंजरे के नीचे भी काफ़ी इनका दाना पानी जो होता है, ये लोग छाँट छाँट के खाते हैं दाना, तो सारा नीचे गिरा हुआ होता है। तो वो सब मैं इस पाइप से ही धोती हूँ, मतलब कि झाड़ू नहीं लगाती। और यहाँ ये पर्दा भी जो है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं इस तरह धो लेती हूँ, पाइप के प्रेशर से ही पर्दा धो लेती हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी है वो हट जाती है। और ये कहने के ये जाली है बहुत साफ़ हो जाती है, बिल्कुल ये सफ़ेद हो जाती है धुलने के बाद। तो मुझे पर्दा उतार के धोना नहीं पड़ता, नायलॉन की जाली है ये। तो इस तरह ये घर की सफाई हो जाती है। दरवाज़ों पे भी पानी मार दिया ताकि धूल मिट्टी साफ़ हो जाए, ये सब इस तरह का। तो ये बहुत आसान हो गया बोरिंग होने से, और बोरिंग के पानी से काफ़ी अच्छी हमें सहूलत भी हो गई, पानी की कमी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं अब बोरिंग का बटन जो है बंद करती हूँ, क्योंकि बाहर का ये काम हो चुका था। और अपने तोतों को भी मैंने 2-3 दिन के बाद ही मैंने देखा उन्हें भी, क्योंकि मिर्ज़ा ही दाना पानी उनका डाल रहे थे, पानी चेंज कर रहे थे। तो बस ये अभी अंदर भी पानी आ चुका था जाली की वजह से। और यहाँ पौधों को फिर मैंने पानी भी दिया, इन पत्तों को भी धोया साफ़ किया, और ये फ़र्श को भी इस वाइपर की मदद से सारा पानी मैंने साफ़ किया इसका।
और आज बस मैं सारा दिन इसी काम में लगी रही। और ये देखिए एलोवेरा का था ये दरख्त, और ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। और ये देखिए सारा पानी फिर इस तरह मैंने बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद कमरों की सफाई करी। बहुत डस्टिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और ये कह लें कि बस मैं आते जाते बीमारी में देख रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं कुछ कर सकूं। और बस जैसी हिम्मत आती है तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाती अपने काम करने में, क्योंकि करना ही मुझे है। तो मैं किस लिए किसकी वजह से बैठूं या लेटूं। तो ये होता है कि मैं मिर्ज़ा पे बिल्कुल बोझ नहीं डालती काम का, क्योंकि उनके अपने ही काम इतने हार्ड वर्क होते हैं, बेचारे वैसे ही थके हुए होते हैं। तो मैं मज़ीद उन घर के काम उन पर नहीं डालती। हाँ, कुकिंग है वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उन्हें शौक़ है कुकिंग का। जैसे कि माशाल्लाह कढ़ाई बनाई तो यकीन कर बहुत लजीज़ कढ़ाई बनती है इनके हाथ की। और मैंने हमेशा खाई और हमेशा ही तारीफ़ की, जिसने भी खाई है बस ये कह लें तारीफ़ ही करते हैं इनकी कढ़ाई की। और माश की दाल का भी जिक्र किया कि माश की दाल भी बनाएंगे ये, तो ये पहली दफ़ा इनके मुंह से निकली, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिस दिन इनका मूड हुआ माश की दाल बनाने का तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अब ये मोटर वाले पोर्शन में भी आ गई थी, तो यहाँ की भी मैंने सफाई करी। और ये अंदर जो ये पर्दा है मोटर वाले पोर्शन में, इस पे भी मैंने वाइपर से पानी डाला था ताकि पर्दा ये भी साफ़ हो जाए। और ये सारी मट्टी धूल जो थी सब मैंने बाहर निकाल दी थी इसकी। और एक दफ़ा फिर पाइप के प्रेशर से एक दफ़ा फिर सहन की मैंने सफाई की थी। तो बस यही होता है। और घर साफ़ सुथरा हो, धूल मट्टी से पाक हो तो अच्छा लगता है घर, और रहने में ये कह लें कि एक अच्छा माहौल बन जाता है साफ़ सुथरा। और यहाँ मैंने अपने तोतों को भी दीदार किया, इनको देखा, क्योंकि दाना पानी मिर्ज़ा इसमें डाल चुके थे और मैं सिर्फ इनको देखते हुए इनसे बातें करते हुए अपना काम काज करती रही। बस अब ये पाइप समेट के मैं एक तरफ रख दूँगी। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि मोटर खोल के देखूं पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि कल से आ रहा था पानी और मज़ीद अब पानी चढ़ गया था ऊपर, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे ऊपर दोनों पोर्शन में। और मेरा जो है कपड़े धोने का टाइम अभी नहीं आया था, क्योंकि हमारे कपड़े कम होते। तो मैंने ये देखा पानी टंकी में अभी भरना है मज़ीद, और जब मैंने बटन ऑन किया तो पानी आ रहा था। और ये देखें कैसे माशाल्लाह जब से मिर्ज़ा ने इसका पाइप का निज़ाम सही किया है, पानी आने वाले पाइप का, तो बहुत अच्छी धार आती है। देखें कितनी मोटी धार माशाल्लाह आएगी, ये देखें। तो बहुत अच्छा पानी आता है, चंद घंटों में हमारा टैंक भी भर जाता है, ऊपर का भी भर जाता है। और जब से बस ये पाइप सीधा हुआ है तब से जो टन लगा हुआ था ना, पाइपों को टन आ रहा था, वो ख़त्म किया था और बिल्कुल एक सीधी लाइन दे दी थी मिर्ज़ा ने। तो बेहतरीन पानी जब से आ रहा है ये। तो ये हो चुका था यहाँ का काम, मतलब कि इधर बाहर का काम सारा हो चुका था। अब सिर्फ रह गया था कमरों का काम। तो कमरों की सफाई करनी थी और यहाँ की सारी सफाई हो चुकी, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मुझे न जब मैं मिर्ज़ा को बाहर तक छोड़ने गई थी तब मैंने देखा था फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि तोतों का बाजरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। फिर बाइकें खड़ी होती हैं, उनका कचरा फिर बाहर से आ जाती हैं चीज़ें उड़ के, वो उनका कचरा, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले वहीं की सफाई करी बाहर की, और फिर यहाँ कमरों में आके फिर मैंने इस कमरे का जायज़ा लिया कि अब करना है क्या है। पहले मिट्टी देखें, इनको दिखाती हूँ आपको। ये है बस, रोज़ की सफाई होती है तो सही रहता है, ना एक दो दिन बीमार पड़ जाओ तो बस मिट्टी मिट्टी चारों तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि मैं अपने घर का काम कर सकती हूँ। यहाँ देखें आप, मिट्टी देखें आपको, यहाँ अंदाज़ा होगा, ये देखें कितनी मिट्टी हो गई अल्लाह। और मैं आपको बता रही थी ना, मैं मिर्ज़ा को बिल्कुल नहीं बोलती कुछ भी करने को, क्योंकि उनके अपने इतने हार्ड काम होते हैं करने के, बेचारे थके हुए होते हैं। अगर वो घर का भी करेंगे, वो एक मजबूरी है कि चलो बीवी ज़्यादा बीमार पड़ गई तो वो एक मजबूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ऐसी होती है, बुखार बस एक दो दिन का, उसी में मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ, ये कह लें कमज़ोरी बहुत हो जाती है। और बस फिर जैसी दवा खाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाती हूँ और हिम्मत पकड़ती हूँ
और मिर्ज़ा भरपूर मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं हर तरह से। जैसे कि कल कढ़ाई बनाई उन्होंने, सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि नाश्ते में क्या खाओगे तुम। मैंने कहा मिर्ज़ा डब रोटी चाय का तो मूड नहीं हो रहा, क्या खाऊं। तो कहने लगे अच्छा हलवा पूरी ला दूं। तो मिर्ज़ा 2-3 दिन से कह रहे थे हलवा पूरी ला दूं, हलवा पूरी ला दूं। मैंने कहा इनका भी दिल कर रहा होगा, मेरी वजह से नहीं खा पा रही है। मैंने कहा अच्छा मिर्ज़ा आज हलवा पूरी आप ले आओ। इसको तो मैं बाहर ले जाके झाड़ूंगी क्योंकि ये काफ़ी धूल में हो रहा है, ये देखिए। इसको तो बाहर ले जाके झाड़ूंगी मैं। तो ये है बस, मिर्ज़ा चले गए कंपनी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। ये इसका एलईडी का इसका बोर्ड आ रहा है और यहीं पे मैंने ये चार्जर भी छोटे मोबाइल का लगाया हुआ है। और इसमें मिठाई कोई भी बनाती हूँ ना तो इसमें रख देती हूँ। ये एक लड्डू पड़ा हुआ है, पता नहीं ये बेसन का शायद मैंने बनाया था, ये एक बचा हुआ है ये। तो मिर्ज़ा यहाँ बैठते हैं तो खाना खाने के बाद इसमें से ले लेते हैं, खा लेते हैं। कभी गुड़ रख देती हूँ, कभी कुछ ना कुछ, जो मतलब मीठा तो इन्हें चाहिए ही चाहिए लास्ट में। तो गुजारा नहीं है क्योंकि शुरू से जब से मेरी शादी हुई माशाल्लाह मीठे के बहुत शौकीन है ये। और यहाँ तक शौकीन है कि हमारी सास बताया करती थी कि जब लॉकडाउन होता था यानी कि कर्फ्यू लगता था उस दौर में जब, तो वहाँ पर मिठाई की दुकान पे जाते थे ये और अपने लिए 1-2 किलो मिठाई ला के रख देते थे। और ऊपर जो वो होता था ना टांगने वाला छज्जा, क्या कहते हैं उसका तो मुझे नाम भी नहीं आता, उस पर ऊँचा करके टांग देते थे ताकि कोई बच्चा उसमें से ना खाए। तो ये ऐसे दीवाने हैं मीठे के और मैंने हमेशा इनके मीठे का ख्याल रखा है, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ इनके लिए। ज़ाहिर है इनकी खुशी मेरी खुशी है और ये मेरे लिए मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर औरत का भी काम है कि वो उनका भरपूर तरीके से खाने पीने का ख्याल रखे। और यही एक अच्छी बात होती है मियाँ बीवी के, वो एक दूसरे के ख्याल के साथ चलें, दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहें, तो यही अच्छी बात होती है। बेचारे बोलते बहुत है मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मैं मना करती हूँ उनको, नहीं मिर्ज़ा अभी हिम्मत ताकत है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए तो वो मजबूरी है, लेकिन अभी हिम्मत है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत आ चुकी है। 1-2 दिन और बस आज की दवा और खाऊंगी, कल तक बेहतरीन हो जाऊंगी। मेरे लिए 2-3 खुराकें ही काफ़ी होती हैं। बुखार ही चढ़ता है मुझे, किसी भी वजह से एक बुखार हो जाता है। ये वैक्सीन की वजह से हुआ था, मैंने डॉक्टर से पूछा था तो कहने लगे नहीं वैक्सीन लगने से बुखार किसी किसी को हो रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा चलो ये भी एक मतलब ये कहने के एक वहम दिल से निकल गया कि गलत वैक्सीन नहीं लगी। तो ये थी बात। तो ये मैं झाड़ के लिए आई थी, इसको काफ़ी धूल निकली इसमें से, अब बेहतरीन हो गया। ये रात कह रहे थे मिर्ज़ा मोबाइल ऑफ हो गया था तो उन्होंने ये चार्ज पे लगाया था, रात भर से हो गया, इसे ऑन करके देखती हूँ। सही टाइम देखा आपने, 1:30 बज रहा है, 1:27। ये वक्त हो रहा है और मेरा काम भी हो चुका है। सफाई का अब रह गया है, किचन धोना धुलाना, ये ब्लैंकेट पे करना है मैंने बस, बाकी मेरी डस्टिंग भी हो गई, काम भी सफाई का हो गया, बाकी रह गया है अब किचन। बस अब थोड़ा सा मैं पहले लेटूंगी, बाद में मैं किचन का करूँगी क्योंकि डॉक्टर ने यही बताया था कि आपको बीपी लो भी है काफ़ी आपका, और ये बीपी लो जो है बस इंशाल्लाह कैल्सी प्लस पी लूँगी वो सही हो जाएगा। तो ये काम भी हो गया बेहतरीन। तो ये ना सफाई हो गई, इस कमरे यकीन का सुकून मिल जाता है सफाई होने के बाद। धूल मिट्टी इतनी बुरी लग रही होती है कि बस ऐसा लगता है कोई इस घर में रहता ही नहीं, बहुत बुरा लगता है। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बीमारी में ये सब सफाई करने की। चलो अल्लाह ने हिम्मत आकर दे दी, शुक्र है अल्लाह का एहसान है। ये शीशा भी मिर्ज़ा लेकर आए थे, अच्छा खूबसूरत है ये शीशा, तो मैंने यहीं लगा दिया इसको क्योंकि उस कमरे में लगा हुआ है ये।
इनकी भी धोना धुलाना हो गया। ये देखो सारा धुल गया किचन भी, वो तो ऊपर भी रह गया। अभी खाली बर्तन धोना रहेगा मेरे, बाकी किचन की सफाई हो गई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने दही जमाई और ये पन्नी इसलिए चढ़ाई है ताकि इसको हीट अच्छी तरह मिलती रहे और ठंड से बची रहे। तो ये तकरीबन देखें रात मैंने रखी थी और ये सुबह इस तरह मतलब ये दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी जम गई क्रीमी दही। अगर आपका दूध अच्छा होगा ना, बगैर पानी का, ये कह लें कि अच्छा गाढ़ा दूध अगर आपके इलाके में मिलता है तो उसी की आप दही जमाएं तो बहुत अच्छी दही जमती है और मीठी दही जमती है बिल्कुल। तो ये देखें माशाल्लाह इसके कतले देखें, चमचा भर के मैं आपको आगे की तरफ दिखाती हूँ करीब करके। और आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह, पानी नहीं है, बिल्कुल पतला नहीं है, जबकि अभी फ्रिज में नहीं रखा इसे मैंने। और अगर मैं इसे 2 घंटे बाद रख के आपको दिखाऊंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक दही होगी। और ये देखें माशाल्लाह अभी भी थिक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये फ्रिज में थिक हो जाती है। अगर आप इसे रखेंगे ना फ्रिज में, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ये थिक मिलेगी बिल्कुल। तो ये दही हमारी तैयार हो चुकी थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि बाज़ार से दही लानी है, बाज़ार से लेनी है। और मैंने चख के भी देखा, इसे बहुत मीठी थी, क्रीमी थी, बिल्कुल खटास नहीं थी इसमें। और ये तकरीबन मेरे 15 से 20 दिन आराम से निकल जाती है दही, और बिल्कुल खटास नहीं रहती, बिल्कुल हल्की सी खटास आती है आखिरी दिनों में, लेकिन ये बहुत अच्छा चल जाता है। तो यकीनन आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।